Welcome student, welcome to our class. Yesterday we had talked about the meaning and definition of anthropology. हमने कल अपने लेक्चर में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करी और उसी का कंटिन्यूशन आज हमारे लेक्चर में होगा सोशल सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जब हम कल मीनिंग समझा रहे थे तो हमने ये कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी दो शब्द, पहला एंथ्रोप्स और दूसरा लोगस। एंथ्रोप्स मीन्स मैन, मैन का मतलब मनुष्य, एंड लोगोस मीन्स साइंस। विज्ञान। तो यह क्या हुआ? मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान। समाजशास्त्र किसका विज्ञान था? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। और एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र किसका विज्ञान है? मानवशास्त्र मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम थोड़ा सा इसके 4 ब्रॉड सेक्शन में जो इसको बांटा गया है, 4 अलग श्रेणियों में जो मानव शास्त्र को बांटा गया है, उसको यहाँ पर समझाएंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से मानव शास्त्र क्या है इसके बारे में पता चल सके। पहला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल को क्या कहते हैं? भौतिक। क्या है ये? भौतिक या शारीरिक, दोनों ही कह सकते हो। इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है? इसमें मानव के उद्विकास और वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। उद्विकास और वृद्धि मतलब इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, कि मनुष्य का उद्विकास किस प्रकार से हुआ और आगे आज जिस सभ्य समाज को हम देखते हैं वो किस प्रकार से विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ, विकास के विभिन्न आयामों को पार करता हुआ आज यहाँ पर पहुँचा है। दूसरा जो है वह है प्री हिस्टोरिक और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। प्रीहिस्टोरिक या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। प्रीहिस्टोरिक का मतलब यहाँ क्या हो गया? प्रागैतिहासिक। और कल्चरल मतलब क्या हो गया? सांस्कृतिक। इसका मतलब ये किसका अध्ययन करता है? हिस्ट्री का और संस्कृति का।
इतिहास का और संस्कृति का। अगर हम इसको सही मायने से और इसको देखें तो यह इस प्रकार का होगा कि ये मनुष्य के कार्यों का, किसका अध्ययन करता है? कार्यों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कार्यों का। स्टडी ऑफ वर्क ऑफ मैन। क्या हुआ ये? वर्क ऑफ मैन। थर्ड क्या है ये? थर्ड है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब यहाँ क्या है? और हम जिसको हम कहते हैं रेशियल। रेशियल मीन्स प्रजाति। तो इसको हम एथनोलॉजी को क्या कहते हैं? नृजाति विज्ञान। नृजाति विज्ञान का मतलब यहाँ क्या है कि कितनी प्रजातियां रही होगी, उन अलग अलग प्रजातियों का उद्विकास किस प्रकार से रहा होगा, उन प्रजातियों की संस्कृति किस प्रकार रही होगी, वे प्रजाति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे गई होंगी, इन सभी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चौथा है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या हो गया? व्यवहारिक। व्यवहारिक मानव शास्त्र मीन्स यूज। मानव शास्त्र का इस्तेमाल किस में होता है? मानव शास्त्र का इस्तेमाल जो है वह भौतिक और सांस्कृतिक परिणामों की उपयोगिता, मानव जाति को क्रमबद्ध करने और उपनिवेश में औद्योगिक संबंधों को, विकासशील देशों के विकास के कार्यक्रमों इत्यादि में इसका उपयोग होता है। इसका मतलब हम जो ऊपर जो 3 यूसेज देख रहे हैं कि मनुष्य के कार्यों का, मनुष्य के एवोल्यूशन का, उद्विकास का, और इसके प्रागैतिहासिक चीज़ों का, इन सभी का अध्ययन का इस्तेमाल हम किस प्रकार से आने वाले समय में कर सकते हैं और उसको मानव जाति को क्रमबद्ध करने में, इन सभी में इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग होता है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पर भौतिक मानव शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर प्री हिस्टोरिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, रेशियल और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ये हमारे अध्ययन की विषय वस्तु भी है। हमारे अध्ययन की विषय वस्तु क्या हुई? संस्कृति हो गई, समाज, आदिम समाज हो गया, नृजाति हो गई, उनका सांस्कृतिक विभाजन किस प्रकार से रहा वह हो गया, और किस प्रकार से विभिन्न जातियाँ जो रही हमारे यहाँ, जातियाँ और प्रजातियाँ, उनका उनको क्रमबद्ध करने में यूज़ जो है कैसे होता है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल एंथ्रो की विषय वस्तु क्या है। हम मानव शास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र, क्योंकि हम किसके स्टूडेंट हैं?
समाजशास्त्र की, इसलिए हम किसकी बात करेंगे? सामाजिक मानव शास्त्र की। तो सामाजिक मानव शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहला है कि सामाजिक मानवशास्त्री जो होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है, वह संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी जो अभी लिख रही हूँ उसका मटेरियल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सो वाइल गोइंग थ्रू दिस लेक्चर, जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो उससे पहले प्लीज़ गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। जो भी रीडिंग मटेरियल मैंने आपको दिया है उसको एक बार आप प्लीज़ पढ़िएगा, बिकॉज द लिमिटेशन ऑफ दिस ऐप, ये लिमिटेशन है ऐप की, मैं पूरा एज ए ब्लैक बोर्ड इस पर लिख नहीं पाती हूँ। सो प्लीज़ रीड द स्टडी मटेरियल विच आई प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मानवशास्त्री क्या करता है, स्पेशली सामाजिक मानवशास्त्री। मैं बार बार यहाँ पर सामाजिक मानवशास्त्री नहीं बोल पाती हूँ, मगर मेरे बोलने का तात्पर्य यहाँ पर सामाजिक मानवशास्त्र से है। सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। वह क्या करता है? यह संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। मतलब ये क्या करता है कि ये है हमारा सोशल बिहेवियर। क्या है? सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। ये सामाजिक व्यवहार कैसे होते हैं? संस्थागत होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति किसी संस्था में, व्यक्ति का मतलब मनुष्य, एक संस्था में किस प्रकार से व्यवहार करता है, यह मानवशास्त्री की, सामाजिक मानवशास्त्री की अध्ययन की विषय वस्तु है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा था, हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, तो हमने ये भी बात कही थी आपको कि समाजशास्त्र आज के संदर्भ में हम बात करें तो इतना विशाल विषय बन गया है कि हम यहाँ धर्म की समाजशास्त्र की बात करते हैं, हम राजनीति के समाजशास्त्र की बात करते हैं, हम यहाँ एजुकेशन के समाजशास्त्र की बात करते हैं, इवन हम समाजशास्त्र के समाजशास्त्र की बात करते हैं। मीन्स सच अ वाइड एरिया इट इज़। ऐसे ही जो विषय वस्तु मानव शास्त्र की है वह यह है कि मनुष्य जो एक संस्था, फिर बात करती हूँ संस्था क्या है, परिवार, विवाह इत्यादि जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, इन संस्थाओं में व्यक्ति या सामाजिक संगठनों में, सामाजिक संरचनाओं में व्यक्ति रहकर किस प्रकार से व्यवहार करता है उस चीज़ का अध्ययन करता है। सिर्फ संस्कृति का ही नहीं करता है, बट संपूर्ण जो संस्थागत व्यवहार होते हैं मनुष्य के, उसका अध्ययन करता है। दूसरा ये बोलता है कि इसने अपने आप को, मतलब सामाजिक मानव शास्त्र ने अपने आप को आदिम समाज तक सीमित नहीं किया है। इट मीन्स ये सिंपल, सरल के साथ साथ
इंडस्ट्रियल औद्योगिक समाजों का भी अध्ययन करता है और इनसे प्राप्त ज्ञान को, क्योंकि यूज़ क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, कि इससे जो इनके अध्ययन से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, उस ज्ञान का हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को, जटिल समाजों का अध्ययन करने में इस्तेमाल या प्रयोग में लाते हैं या उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, इसकी विषय वस्तु क्या है कि ये संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है, यह संपूर्ण, ऊपर हमने क्या बात करी थी, ये संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यह संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि सामाजिक मानवशास्त्र व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियाँ, धार्मिक पूजा पाठ पद्धतियाँ आदि तथा ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। लास्टली व्हाट इट इज, इट डज नॉट, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अपने आप को टाइम, समय, काल इसमें सीमित या इनकी सीमाओं में नहीं बांधते हैं। मानवशास्त्री किसी भी देश की किसी भी काल में उस समय विशेष के लोगों का अध्ययन ही नहीं करता है। वे विश्व के विभिन्न भागों के लोग, अलग अलग जगहों में जो लोग रहते हैं, उनके लोगों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। वे आदिम समुदाय के साथ साथ औद्योगिक समाज में कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण और कृषक समाजों के अध्ययन में भी रुचि ली है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ अ लेक्चर। प्लीज़ आप अपना फीडबैक जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर दें, सो दैट व्हाट एल्स वी कुड डू, हम और क्या कर सकते हैं टू मेक योर टीचिंग मोर एफिशिएंट। दो कुछ स्टूडेंट ने कहा मैम जैसे क्लासरूम में टीचिंग होती है वैसा नहीं हो पाता है, सो विल ट्राई टू हैव अ क्लास ऑन गूगल मीट ऑल्सो। इस पे एक दिन मैं आपको व्हाट्सएप पे ही सारा समझाऊंगी कि गूगल मीट क्या होता है, एंड देन वी विल हैव वन क्लास ऑन अ गूगल मीट, ताकि आप भी उस समय अगर कोई क्वेरीज पूछना चाहे, वैसे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर क्वेश्चन योर क्वेरीज ऑन द व्हाट्सएप। आप कोई भी अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, but we'll try to have a class on a Google Meet also. Thank you and have a good day. Thank you.